हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहीं अनकही बातें डॉट शशि सक्सेना। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी कामना के साथ बढ़ बढ़ के चूमती रहें खुशियां आपके कदम। बढ़ बढ़ के चूमती रहें खुशियां आपके कदम। भूले से भी ना आए आपकी जिंदगी में कोई कम। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कीमो के टाइम पर मुझे कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी और उनसे मैं कैसे निकलने में सफल रही थी। जैसे शीशम के पत्ते, डीप ब्रीदिंग एंड आप किसी भी चेयर पे बैठ जाइए आराम से एंड लेग को अप एंड डाउन करिए। और पौष्टिक आहार जैसे फ्रूट्स, क्योंकि कीमो में सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह मैं ये छोटी छोटी चीजें, शीशम के पत्ते से जो पेट में जलन होती है वो कम हो जाती है। तो मेरी 2-3 कीमो के बाद ही मेरे बाल सारे उड़ने शुरू हो गए थे, जिससे मैं थोड़ा सा तो डिप्रेशन में आई। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा सारे बाल आप रिमूव करा लीजिए। उसके बाद फिर अपने आप को देखा, नहीं ये लुक भी मेरा अच्छा है, कुछ नहीं होता। उस तरह में से अपने आप को बहुत प्यार से संभाला मैंने। मेरी सारी फैमिली ने मुझे संभाला, कुछ नहीं इसमें तो तुम और भी अच्छी लग रही हो, सिर्फ पैम्परिंग करके। तो फ्रेंड्स, मेरा 2013 में मेरी सर्जरी हुई एंड 2014 से लेके 15 मिनट तक मेरी कीमो और उसके साइड इफेक्ट्स, रेडिएशन थेरेपी और उसके साइड इफेक्ट्स, इन सब चीज़ों से करते करते मैं 2015 तक बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, काफ़ी नॉर्मल हो गई थी। एंड मेरी थोड़ी सी एंजाइटी रही थी, लेकिन उसके लिए भी मेरे बच्चे सब के सब मुझे बहुत प्यार से बात करते थे एंड सपोर्ट करते थे। तो जस्ट 2015 मिड तक थोड़ा सा नॉर्मल हुई, तो दिल ने फिर थोड़ी सी हलचल करी, कुछ सोचा कि कुछ करें, अपनी जिंदगी नई ढंग से स्टार्ट करने की कोशिश करी। दिल ने कुछ गुनगुनाया, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सो फ्रेंड्स, दिल ने थोड़ा सा गुनगुनाना शुरू किया एंड 2015 की नवंबर में मैं किसी मैरिज में गई जयपुर। वहां बहुत छोटी छोटी बच्चियां थी जो मुझे गर्ल्स बहुत प्यारी लगती है। उस बच्ची को मैंने गोद में उठा लिया। मेरे से सबसे बड़ी गलती थोड़ी सी वहां हो गई थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपकी सर्जरी बहुत बड़ी है, आप कोई भी भारी चीज, क्या आप अगर अपने किचन में भी जाएंगी तो कुछ भी तवा तक नहीं उठाएंगी, कढ़ाई तक को हाथ नहीं लगाएंगी, कुछ नहीं करेंगी। आप काफी टाइम तक इन सब चीजों को अवॉइड करिएगा। लेकिन वहां इतनी स्वीट बच्ची को देखकर उसको मैंने गोद में उठा लिया। और वो बच्ची छोटी थी, थोड़ी सी हेल्दी थी। अचानक 10 मिनट के बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने बच्ची को गोद में उठाया है। फिर उसको मैंने उतार दिया एंड नॉर्मल लाइफ फिर मेरी स्टार्ट वैसी करने लगी। लेकिन मेरी नाभि के ऊपर की साइड में सर्जरी के बाद से हमेशा पेन हल्का हल्का होता था एंड उसके बाद पेन मेरे कुछ ज्यादा और बढ़ गया। तो एंड जनवरी 27 मेरी एनिवर्सरी आई, 25th एनिवर्सरी। मेरे बच्चों ने, मेरी फैमिली ने मेरे लिए बहुत सारे सरप्राइज रखे हुए थे एंड उन सब के साथ मिलके मेरा वो टाइम बहुत खूबसूरत निकला। उस वक्त मेरे हस्बैंड ने भी मेरे से एक क्वेश्चन कहा था कि तुमको क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने मौत को बहुत करीब से देखा था। मैंने कहा जितने भी मेरे दोस्त हैं, जो लोग मेरे दिल के करीब हैं, आप सबको मेरी एनिवर्सरी में बुला लीजिए। मैं उनके साथ अपनी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। सो फ्रेंड, मेरे हस्बैंड ने वही किया।
सब लोगों के साथ करके बहुत अच्छे से 25th एनिवर्सरी हमारी सेलिब्रेट हुई। एंड उसके बाद फेब में हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए गए। एंड वहाँ से लौट के जैसे ही आए कि मेरे पेट पे पेन काफ़ी ज़्यादा होने लगा। फिर डॉक्टर से मैं फॉलोअप के लिए वहाँ गई अपने डॉक्टर्स के पास। तो उन्होंने बताया कि मेरे इंटेस्टाइन में हर्निया चिपक गया है। नज़र लग गई, पता नहीं किसकी लगी। इंटेस्टाइन में हर्निया चिपक गया है, तो उसका आपको लेप्रोस्कोपी के थ्रू हमें हर्निया को रिमूव करना पड़ेगा। एज यूजुअल फिर वही स्टार्ट हुआ, टेस्ट हुए एंड उसके बाद मेरा लेप्रोस्कोपी के थ्रू हर्निया को रिमूव किया गया। एक दिन वहाँ रखा गया एंड उसके बाद उन्होंने वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। 1 मंथ उन्होंने कहा बहुत प्रिकॉशन रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, कुछ भी चीज़ नहीं उठाइएगा। लेप्रोस्कोपी के थ्रू हर्निया को रिमूव करने के बाद 1 से 1.5 महीना मुझे रेस्ट करना था। वो मैंने रेस्ट किया, नॉर्मल फिर लाइफ हुई। फिर मैंने सोचा कुछ आगे करने के लिए सोचती हूँ। अभी सोच ही रही थी कि फिर एक ब्लास्ट हो गया मेरी लाइफ में। मुझे मालूम चला मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। उसके क्या सिम्टम थे, मुझे कैसे मालूम चला फ्रेंड्स, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताना चाहूँगी। कि किसी के भी अगर वो सिम्टम स्टार्टिंग में होते हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर से कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि 2nd, 3rd, 4th स्टेज तक उसको जाने मत दीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम क्या थे मुझे हुए थे। सो फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड लव यू ऑल।